सीईटी या फिर एनआरए, इस चीज़ पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जो एनआरए क्या है और सीटी इसका पूरा मुद्दा क्या है, इसको लाने से बच्चे या विद्यार्थियों का नुकसान है या फिर उनका कोई फ़ायदा है, या फिर जो भी टीचर हैं उन टीचरों का फ़ायदा है, या फिर जो कह सकते हैं जो एजेंसियाँ ला रही हैं उनका फ़ायदा है, या फिर किसका इसमें नुकसान है। इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो जो सरकार है, अब मैं इसको विधिवत तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि जो सबसे पहले जो एग्ज़ाम होते थे, जो एसएससी एसएससी ठीक है, एसएससी की बात कर लेते हैं, या फिर हम लोग बात कर लेते हैं जो फिर रेलवे ठीक है, या फिर हम लोग ये बात कर लेते हैं जो बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग के जो बैंक या रेलवे, या फिर कह सकते हैं कि जो एसएससी के जो एग्ज़ाम हुआ करते थे, पहले ये अपनी अपनी वेबसाइट से या अपनी अपनी वेबसाइट से एडमिट कार्ड जारी कर एग्ज़ाम लिया करते थे। लेकिन अब इन्होंने सरकार ने ये कहा कि जो ये अलग अलग जो एग्ज़ाम होते थे, इन सभी तीनों के एग्ज़ाम एनआरए करवाएगी। जो एनआरए एजेंसी है उनको दे दिया गया कि एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है इस चीज़ों को जो है एग्ज़ाम लेगी। और जो एनआरए है वो जो है सीईटी बनाया कि जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, मैं एक एग्ज़ाम लूँगा जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, ठीक है। अब दिक्कत ये हुई कि जो एसएससी का पैटर्न दूसरा होता है, रेलवे का पैटर्न दूसरा होता है, बैंकिंग का पैटर्न दूसरा होता है, ठीक है। पहले मैं इस चीज़ को समझ लेता हूँ, फिर इन चीज़ों पर चर्चा करूँगा कि जो रेलवे का एग्ज़ाम जो होता है उसमें जीएस और साइंस का ज़्यादा महत्व होता है, बैंकिंग में अलग होता है, एसएससी में अलग होता है। तो जो एनआरए ये करेगी कि जो सीटी एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें ये करेगी कि जो सभी के जो क्वेश्चंस हैं उनको सभी के क्वेश्चन इंक्लूड करें, और हर एक प्रत्येक का मैं मान लेता हूँ कि इसमें से साइंस के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें साइंस के यानी जो सीईटी आएगा, सीईटी होगा, सीईटी में साइंस के भी क्वेश्चन होंगे, मैथ के भी क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के भी क्वेश्चन होंगे, और इंग्लिश के भी क्वेश्चन होने वाले हैं, जीके जीएस के क्वेश्चन वाले हैं जो सीईटी आएगा, ठीक है। फिर एक चीज़ समझिए, सीईटी में ये भी नुकसान था, या कह सकते हैं ये भी समस्या थी कि सीईटी जो थी वो भाई सभी के लिए जो ग्रेजुएट लेवल पर देते हैं अलग विद्यार्थी होंगे, उनको अनुभव ज़्यादा होता है, जो इंटर लेवल के विद्यार्थी होंगे उनको अनुभव कम होता है, और जो हाई स्कूल लेवल के विद्यार्थी होते हैं उनको अनुभव उससे कम होता है। तो अगर मैं इन सभी को एक ही एग्ज़ाम दिलाऊं सीईटी में, तो जो ग्रेजुएशन लेवल के विद्यार्थी होते हैं वो जो हाई स्कूल लेवल के विद्यार्थियों से अधिक स्कोर करेंगे, जिसमें जो है जो 10th लेवल के विद्यार्थी हैं उनको नुकसान होगा। तो उसने ये किया कि मैं जो एनआरए ने किया कहा कि जो एग्ज़ाम सीईटी लेगी वो अलग अलग बेस पर लेगी, यानी 10th लेवल पर अलग होगा, 12th लेवल पर अलग होगा, ग्रेजुएशन लेवल पर अलग होगा। तो जो एमटीएस एसएससी जीडी ग्रुप डी ये 10th लेवल के एग्ज़ाम होंगे, और सीएचएसएल एनटीपीसी स्टोनो और दिल्ली पुलिस ये 12 यानी इंटर लेवल के एग्ज़ाम होंगे। ग्रेजुएशन लेवल के कौन होंगे, सीजीएल हो गया, सीपीयू हो गया, आईबीपीएस क्लर्क हो गया, एनटीपीसी हो गया और पीयू हो गया, ठीक है, एसएससी पीयू भी कह सकते हैं। इन चीज़ों को जो है मैं ग्रेजुएशन लेवल में लूँगा। फिर एक चीज़ देखिए, इससे भाई क्या क्या नुकसान है। मान लेते हैं कि एक जो है छात्र ने 2024 में, मैं यहाँ पर पहले इसके लाभ लिख रहा हूँ कि लाभ क्या हो सकते हैं, लाभ ठीक है, यानी इससे क्या फ़ायदा होने वाले हैं। जो सीईटी आएगा तो सीईटी से बच्चों के लिए क्या क्या लाभ होगा, तो बच्चों के लिए कोई लाभ नहीं होने वाला। ये सीईटी लाने से बच्चों के लिए कोई लाभ लेने वाला नहीं है, ठीक है। देखिए, मैं व्यूज लाने के लिए ये वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, हर एक विद्यार्थी का ये मुद्दा पता लगे कि ये मुद्दा क्या चीज़ है, इस मुद्दे पर जो है विद्यार्थी के लिए फ़ायदा है या नुकसान है, इस उद्देश्य से बनाऊंगा, ठीक है। या आप वीडियो को देख लीजिए पहले किस तरह से मैंने बनाया, आप उस फिर लाइक कीजिए, या अगर सही लगता है आपके हित में सही है तो आप लाइक कीजिए, वरना कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो छोड़ देना, कोई समस्या नहीं, ठीक है। यहाँ पर विद्यार्थी जो है, विद्यार्थियों के लिए इसमें कोई लाभ नहीं होगा, यानी विद्यार्थियों के लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा,
लाभ हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं विद्यार्थियों के लिए, यहाँ पर कोई विद्यार्थियों के लिए लाभ, कोई लाभ होने वाला नहीं विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर है तो किसका है, यहाँ पर देखिए जो अध्यापक हैं, टीचर हैं, जो ऑनलाइन माध्यम पे पढ़ाते हैं, ठीक है, अध्यापक, उनका फ़ायदा इसमें, उनका फ़ायदा होने वाला है। भाई क्या उनका फ़ायदा होने वाला है कि मैं ये कहूँ कि ये इन्होंने सीईटी लाया है, सीईटी में उन्होंने ये कहा है कि हम जो कोर्स लाएंगे, यानी जो सीईटी चलाएंगे, इसमें 3 साल तक वैल्यू रहेगा, यानी इसकी जो वैलिडिटी है वो कितने तक रहेगी, 3 ईयर तक, ठीक है, 3 ईयर तक, यानी 3 साल तक इसकी वैलिडिटी रहेगी सीईटी की। तो एक चीज़ समझिए, एक बच्चा जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहा है सीईटी का, अगर सीईटी में उसका स्कोर अच्छा नहीं है तो वो फिर अगली बार देगा। यानी अभी तक ये था कि मान लेते हैं वैकेंसी नहीं आई तो बच्चा बैठकर जो है कुछ ना कुछ करता ही रहता था, लेकिन अब ये होगा कि वो एग्ज़ाम अगर वैकेंसी आती भी है नहीं भी आती है तब भी वो सीईटी की तैयारी करेगा। अब सीईटी की तैयारी करेगा तो किसी न किसी अध्यापक से या किसी न किसी जो टीचर होंगे उनसे ही पढ़ेगा वो, तो इससे अध्यापक का तो फ़ायदा ही होगा, क्योंकि अध्यापक प्रत्येक साल में कोर्स निकालेंगे एक सीईटी का, जिससे हर एक बच्चा सीईटी की तैयारी करता रहेगा। तो सीईटी यानी तीसरे साल में भाई 3 ईयर में आए, देखो 3 ईयर में होगा वैलिडिटी मान होगा। मान लेते हैं आपने एक, मान लेते हैं 100 को नंबर का हुआ, मान लेते हैं, ठीक है, 100 नंबर में आपने मान लेते हैं कि 50 अंक अगर ले आए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई यहाँ पर मान लेते हैं कि हाई स्कूल लेवल के जो एग्ज़ाम हुए उसमें ये कहा गया मैं 60 नंबर वालों को, ऊपर वालों को कट ऑफ जिनकी है मैं उनको लेता हूँ, तो जिनके 50 नंबर होंगे वो तो चुपचाप बैठा रहेगा, उसके तो कोई काम का होगा ही नहीं है। तो इसलिए वो जो 50 नंबर वाला होगा उसके लिए ये ऑफ़र दिया गया है कि आप प्रत्येक वर्ष जो है सीईटी दे सकते हैं, ठीक है। मैं इसका कोई फ़ायदा भी नहीं ये नहीं बता रहा हूँ कि बच्चों के लिए फ़ायदा, मैं यहाँ पर जो सीईटी है उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सीईटी मुद्दा क्या है, और जो 60 लेवल के ऊपर का बच्चा होगा वो इन एग्ज़ामों को देगा, ठीक है। वहीं यहाँ पर आ गया सीजीएल में, अगर सीजीएल की वैकेंसी है तो सीजीएल में ये बता दिया गया कि मैं 80 प्लस वालों को ही इस कट ऑफ में शामिल करूँगा, तो जो 60 वाला है या 70 वाला है वो बैठा रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो सीईटी है, सीईटी लाने का फ़ायदा जो है वो बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि ये कई बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं रख के दे रहा हूँ। अब यहाँ पर लाभ, यानी लाभ जो होगा वो अध्यापकों के लिए अधिक होगा, क्योंकि इनके लिए जो है एक प्रत्येक वर्ष सीईटी का कोर्स निकालेंगे और उनको जो है ये शिक्षा दी जाएगी। अब आगे देख लेते हैं, क्योंकि कुछ राज्यों में राज्य स्तर पर कर लेते हैं, राज्य स्तर पर हम लोग ये कह सकते हैं, जैसे जो यूपी में देख लेते हैं, ठीक है। यूपी में इससे पहले 2021 में जो है पेट आया था, ठीक है, पेट आया था, प्राथमिक एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो पहले जो पेट आया था, पेट में क्या हुआ कि इन्होंने पेट निकाला, पेट के बाद में ये हुआ कि जो बच्चे पेट का एग्ज़ाम दिया उसके बाद में जो है इन्होंने पेट के आधार पर अलग अलग वैकेंसियों में जो है जो ग्राम लेवल की वैकेंसी आती थी या यूपी ट्रिपल एस सी पेट से, यूपी ट्रिपल एस सी के माध्यम से जो वैकेंसी आती उसमें इनको जो है रखा गया। अब इससे बच्चों को क्या नुकसान, भाई यहाँ पर नुकसान बच्चों को क्या हुआ, भाई पैसा का भी नुकसान होता था, क्योंकि इन्होंने पेट तो दे दिया कि पेट में जो बच्चे हैं उसके बाद में ढेरों सारी वैकेंसी निकाली थोड़ी थोड़ी कर उसमें इन बच्चों को सभी को जो है आवेदन करने को कहा गया। सभी बच्चे आवेदन करेंगे, आवेदन करने के बाद ये कट ऑफ निकालेंगे। तो कट ऑफ निकालने का नुकसान बच्चों का ये हो गया कि इन्होंने फार्म तो भरवा लिया, लेकिन उसके बाद में ये कहते हैं कि मैं बच्चों को अलग करूँगा। अगर आप पहले ही कट ऑफ जारी कर दें तो बच्चे उसमें फार्म ही ना भरें, ये पहले फार्म भरवा लेते हैं उसके बाद में कट ऑफ जारी करते हैं, ताकि बच्चे जो है बच्चों को हम पैसा बच्चों से वसूल सकें। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इसको लाने से बच्चों का जो पैसा है वो भी नुकसान होगा, तो यानी मनी की प्रॉब्लम होगी, डबल बार पैसा ये लोग लेंगे, ठीक है। इससे अच्छा ये था कि अगर ये प्री में जो एसएससी प्री लेती थी, मेंस लेती थी, वो ही रखें तो ठीक है। जो बैंकिंग था वो प्री लेता था, मेंस लेता था, वो ही रखें तो ठीक है। और रेलवे भी ऐसे ही, जो एनटीपीसी में प्री और मेंस होता था। बच्चे उस चीज़ से सहमत हैं, लेकिन जो सीटी है इससे सहमत नहीं, क्योंकि सीटी भी एक प्री लेवल पर ही होगा,
लेकिन इसमें फ़ायदा यही, नुकसान यही होगा कि सीटी उन्होंने तो ले लिया, उसके बाद में जब सीटी में बच्चा बैठा पे एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद में मान लेते हैं कि वो रेलवे की वैकेंसी आई, तो रेलवे ये कहेगा कि सभी बच्चे भाई जितने भी सीटी क्वालिफाई हैं सीटी वाले फार्म डालें, तो सीटी वाले फार्म तो डाल देंगे, उसके बाद ये जारी करेगा कट ऑफ, क्योंकि सीटी वाले जितने भी होंगे वो सारे डालेंगे, उसके बाद में कट ऑफ करेंगे कि भाई मैं 80 वालों मान लेते हो, उसने कहा कि मैं 70+ वालों को ही लूँगा, तो जो 70 से नीचे वाले सीटी वाले डाले थे वो तो बिना एग्ज़ाम दिए ही भाई वंचित रह जाएंगे। उन्होंने तो एग्ज़ाम दिया ही नहीं, मेंस का एग्ज़ाम दिया ही नहीं, वो तो पहले से ही वंचित रह जाएंगे। अरे मैं तो देखो भाई इतनी मेहनत भी करा, सीटी का भी एग्ज़ाम दिया और सीटी में भी पैसा बर्बाद किया, इसका भी फार्म भरवा लिया गया, पैसा बर्बाद इसमें हुआ, फिर भी मैं बताओ मेंस में नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि बाद में इसको भगा दिया जा रहा, अलग कर दिया जा रहा। तो ये बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा अन्याय है। तो मैं इस चीज़ का भी विरोध करता हूँ। सरकार अगर मेरी बात सुन रही है, अगर ये मेरी जो है वीडियो आप सभी लोग इतना शेयर कीजिए, इसे सरकार तक पहुँचाइए कि इस चीज़ पर ध्यान दें कि ये जो है सीटी अभी ना लाए या सीटी ना लाए तो ठीक ही है। हालांकि जो अब मान लेते हैं कुछ बच्चे का डाउट ये भी है कि जो सीटी है वो एसएससी जीडी जो 24 नवंबर से फार्म आने वाले हैं उसमें भी लागू होगा। ऐसा नहीं है, उसमें लागू नहीं होने लगा, क्योंकि जो सीटी आएगा तो इसमें ढेरों सारी जो है परिवर्तन होंगे और लागू करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो जो एसएससी जीडी आएगा उसमें जो अभी जो हाल ही में जो 2023 की वैकेंसी हैं उसमें सीटी नहीं लागू होने वाला है। मान सकते हैं कि 2024 तक भी नहीं सीटी आएगा, ठीक है। तब तक अपनी आप प्रिपरेशन कीजिए और कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लीजिए ताकि सीटी से बच सके, ठीक है। तो एक नुकसान विद्यार्थियों के लिए और भी है। मान लेते हैं कि जो बच्चा 2023 में अभी मान लेते हैं उसने जो है हाई स्कूल पास किया, हाई स्कूल जस्ट पास किया, हाई स्कूल के बाद में उसने क्या किया, मान लेते हैं कि तुरंत जो है एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई, हाई स्कूल बच्चा पास भी है, एसएससी जीडी की वैकेंसी भी आ गई, तो वो एसएससी जीडी में अब अभी जब सीटी नहीं था तो भर सकता था, लेकिन सीटी आने पर ये उसका दिक्कत होगी कि उसमें जो है एसएससी जीडी में नहीं भर सकता क्योंकि उसके पास सीटी नहीं होगा। अब जब सीटी नहीं होगा तो कहाँ से एग्ज़ाम भर पाएगा, और एग्ज़ाम नहीं भर पाएगा तो 1 साल बैठेगा, 1 साल अगले साल इंतज़ार करेगा, तो ये भी नुकसान है, ठीक है। तो मैं यहीं पर जो है यही चीज़ मैं जो सरकार से गुजारिश करूँगा, और मैं इस सीटी का विरोध भी करता हूँ कि सीटी ना ही आए तो अच्छा है, ठीक है। बच्चों जितनी भी जानकारी थी मैंने जानकारी दी, और जो पिट है और भी कई लेवल पर जो है अलग अलग तरीके से आए भी हैं, जैसे सीटेट भी कह सकते हैं, सीटेट भी चल रहा है जो टीचर लेवल में वैकेंसी में था, और पिट से कितनी भी वैकेंसी आई अभी तक जो है उनका किसी का एग्ज़ाम कराया गया है, किसी का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ, जिनका एग्ज़ाम हुआ है वो कोर्ट मेट की हुई है, ठीक है। तो इन चीज़ों पर ज़्यादा लफड़ा होता है, इसलिए जो है इन चीज़ों से बचाएं, किस तरह से सीटी को हटाएं, इन चीज़ों पर मुझे है मुद्दा जो है रखा जाए, और कहीं ना कहीं जो है इसका विरोध भी किया जाए। तो बच्चों जितनी जानकारी थी मैंने आपको दी, और आप जो है वीडियो को शेयर भी कर देना, लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल पर नए हो। थैंक यू। जय हिंद।